हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सुब्स नर्सिंग ट्यूटोरियल। आज के वीडियो में हम नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम वो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो पिछले वीडियो में पूछा गया था। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, पूछा गया था एन इंटेंशनल टचिंग ऑफ द पेशेंट्स बॉडी विदाउट कंसेंट इज टर्म्ड एज। कंसेंट साइन के पेशेंट्स की बॉडी को इंटेंशनली टच करते हैं तो उसे क्या कहा जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज नेग्लिजेंस, ऑप्शन नंबर बी इज असॉल्ट, ऑप्शन नंबर सी इज बैटरी एंड ऑप्शन नंबर डी इज माल प्रैक्टिसेस। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर था दैट इज ऑप्शन नंबर सी, बैटरी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है पास्चुराइजेशन इज अ प्रोसेस फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ लिक्विड फूड अप्लाइड टू डेयरी प्रोडक्ट विच इज हीटेड एट अबव। यहाँ पर पूछा गया है पास्चुराइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो भी लिक्विड फूड होता है उसे प्रिजर्व करके रखा जाता है, जैसे कि जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, और उसे प्रिजर्व करने के लिए उन्हें हीट किया जाता है। और यहाँ पर पूछा गया है कितने डिग्री सेल्सियस पर हमें हीट करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए 70 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी इज 120 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर सी इज 100 डिग्री सेल्सियस एंड ऑप्शन नंबर डी इज 180 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए 70 डिग्री सेल्सियस। के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द इफेक्टिवनेस ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इज असेस्ड बाय। यहाँ पर पूछा गया है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की इफेक्टिवनेस को असेस करने के लिए कौन सी मेथड यूज की जाती है। ऑप्शन नंबर ए सोशल इंडेक्स, ऑप्शन नंबर बी इज पर्ल इंडेक्स, ऑप्शन नंबर सी इज फैमिली कोपिंग इंडेक्स एंड ऑप्शन नंबर डी इज इंडिविजुअल कोपिंग इंडेक्स। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, पर्ल इंडेक्स। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की इफेक्टिवनेस को आइडेंटिफाई करने के लिए पर्ल इंडेक्स यूज किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज रिफर्ड एज। यहाँ पर पूछा गया है ह्यूमन पॉपुलेशन की साइंटिफिक स्टडी के लिए कौन सी टर्म यूज की जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज पॉपुलेशन चेंज, ऑप्शन नंबर बी इज पॉपुलेशन एक्सप्लॉयशन, ऑप्शन नंबर सी इज डेमोग्राफिक ट्रांजिशन एंड ऑप्शन नंबर डी इज डेमोग्राफी। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, डेमोग्राफी। ह्यूमन पॉपुलेशन पर अगर स्टडी की जाती है तो उसे डेमोग्राफी कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है रिकवरी पीरियड फ्रॉम द इन्फेक्शन इज कॉल्ड। यहाँ पर पूछा गया है कि यदि कोई इन्फेक्शन हो गया है और वो वापस से रिकवर हो रहा है तो जो रिकवरी पीरियड है उसे क्या कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज ससेप्टिबिलिटी, ऑप्शन नंबर बी इज इंक्यूबेशन, ऑप्शन नंबर सी इज डिक्लाइन एंड ऑप्शन नंबर डी इज कॉन्विलिसेंस। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, कॉन्वेलिसेंस। कॉन्वेलिसेंस जो है यहाँ पर इसका राइट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है Which one of the following supplement should start before conception to prevent neural tube defect? यहाँ पर पूछा गया है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट एनटीडी से प्रिवेंट करने के लिए कौन सा जो यहाँ पर सप्लीमेंट दिए गए हैं उसे स्टार्ट कर देना चाहिए कॉन्सेप्शन से पहले। ऑप्शन नंबर ए इज आयरन, ऑप्शन नंबर बी इज कैल्शियम, ऑप्शन नंबर सी इज मैग्नीशियम एंड ऑप्शन नंबर डी इज फॉलिक एसिड। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, फॉलिक एसिड। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से प्रिवेंट करने के लिए फॉलिक एसिड का सप्लीमेंटेशन प्रोवाइड किया जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द प्रोसेस ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग इज। यहाँ पर पूछा गया है गाइडेंस एंड काउंसलिंग कैसी प्रोसेस है। ऑप्शन नंबर ए इज एपिसोडिक, ऑप्शन नंबर बी इज कंटिन्यूअस, ऑप्शन नंबर सी इज कॉन्क्यूरेंट एंड ऑप्शन नंबर डी इज टर्मिनल। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, कंटिन्यूअस। गाइडेंस एंड काउंसलिंग जो है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ पर पूछा गया है द डायग्नोसिस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर इज कन्फर्म्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर पूछा गया है ब्रेस्ट कैंसर को डायग्नोस करने के लिए कौन सा कन्फर्मेटरी टेस्ट किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज मैमोग्राफी, ऑप्शन नंबर बी इज ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, ऑप्शन नंबर सी इज चेस्ट एक्सरे एंड ऑप्शन नंबर डी इज फाइन निडल एस्पिरेशन। पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, फाइन निडल एस्पिरेशन।
ब्रेस्ट कैंसर को डायग्नोस करने के लिए जो कन्फर्मेटरी टेस्ट है दैट इज़ फाइन निडल एस्पिरेशन टेस्ट एंड स्क्रीनिंग टेस्ट पूछा जाता है। ब्रेस्ट कैंसर को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा स्क्रीनिंग टेस्ट किया जाता है, तब राइट आंसर रहेगा मैमोग्राफी। मैमोग्राफी जो है ये स्क्रीनिंग टेस्ट है एंड अगर कन्फर्मेटरी टेस्ट पूछा गया है तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है फाइन निडल एस्पिरेशन। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल डिजास्टर, इनमें से कौन सा एक है जो कि नेचुरल डिजास्टर नहीं है, प्राकृतिक आपदा नहीं है। ऑप्शंस देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज अर्थक्वेक, ऑप्शन नंबर बी सुनामी, ऑप्शन नंबर सी इज न्यूक्लियर वारफेयर एंड ऑप्शन नंबर डी इज ड्राउट। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी न्यूक्लियर वारफेयर या परमाणु युद्ध बोल सकते हैं। यहाँ पर जो नेचुरल डिजास्टर पूछा गया था प्राकृतिक आपदा कौन सी नहीं है, तो परमाणु युद्ध या फिर न्यूक्लियर वारफेयर जो है ये नेचुरल डिजास्टर में नहीं आता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉज ऑफ स्टैमरिंग। यहाँ पर पूछा गया है इनमें से कौन सा जो है स्टैमरिंग का कॉज नहीं है। स्टैमरिंग का मीनिंग होता है हकलाना, तो यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें से जो कॉज दिए गए हैं इनमें से कोई एक जो है वो स्टैमरिंग का कॉज नहीं कहलाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज स्ट्रेस, ऑप्शन नंबर बी इज एनोरेक्सिया नर्वोसा, ऑप्शन नंबर सी इज ब्रेन इंजरी एंड ऑप्शन नंबर डी इज टंग टाई। पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी एनोरेक्सिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा जो है ये ईटिंग डिसऑर्डर में आ जाता है और इसकी वजह से स्टैमरिंग कॉज नहीं होती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द प्रेजेंस ऑफ फ्लोरीन इन एक्सेस क्वांटिटी इन द ड्रिंकिंग वाटर रिजल्ट इन। यहाँ पर पूछा गया है कि यदि ड्रिंकिंग वाटर में एक्सेस अमाउंट में फ्लोरीन प्रेजेंट रहे तो कौन सी कंडीशन हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए इज फ्लोरिडेशन, ऑप्शन नंबर बी इज डेंटल कैरीज, ऑप्शन नंबर सी इज प्लाक फॉर्मेशन एंड ऑप्शन नंबर डी इज डेंटल फ्लोरोसिस। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी डेंटल फ्लोरोसिस। ड्रिंकिंग वाटर में यदि फ्लोरीन का अमाउंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाए तो उसकी वजह से डेंटल फ्लोरोसिस की कंडीशन अराइज हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है हेल्थ एजुकेशन इज एन एग्जांपल ऑफ विच लेवल ऑफ प्रिवेंशन। यहाँ पर पूछा गया है हेल्थ एजुकेशन कौन से लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज सेकेंडरी, ऑप्शन नंबर बी इज प्रीमोर्डियल, ऑप्शन नंबर सी इज प्राइमरी एंड ऑप्शन नंबर डी इज टर्शियरी। पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी प्राइमरी। हेल्थ एजुकेशन जो है प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट टू बी कंसिडर्ड व्हाइल प्लानिंग द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। यहाँ पर पूछा गया है कि यदि हम प्लानिंग कर रहे हैं प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराने के लिए तो उसमें हमें क्या इंपॉर्टेंट एलिमेंट पर ध्यान देना है। ऑप्शन नंबर ए इज अवेलेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स का अवेलेबल होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी इज स्किल्स ऑफ द एग्जामिनर, जो भी परीक्षार्थी हैं उनके अंदर स्किल्स प्रेजेंट हो, ऑप्शन नंबर सी इज लर्निंग ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टूडेंट, छात्रों के सीखने के उद्देश्य से एंड ऑप्शन नंबर डी इज थियोरिटिकल नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट्स, या स्टूडेंट्स हैं उन्हें थियोरिटिकल नॉलेज हो। यहाँ पर हमें इंपॉर्टेंट एलिमेंट बताना है यदि हम प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी लर्निंग ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टूडेंट्स। छात्रों को सीखने के उद्देश्य से हम जो है प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द एब्रीविएशन एनपीओ मीन्स। यहाँ पर पूछा गया एनपीओ जो एब्रीविएशन यूज की जाती है उसका क्या मतलब होगा। ऑप्शन नंबर ए इज पेशेंट शुड नॉट ड्रिंक वाटर, पेशेंट को वाटर ड्रिंक नहीं करना है। ऑप्शन नंबर बी इज नीड टू एनकरेज इनटेक ऑफ वाटर बट नॉट फूड, पेशेंट को एनकरेज करना है कि वो वाटर तो ले लेकिन उसे फूड नहीं लेना है। एंड ऑप्शन नंबर सी इज नीड टू लिमिट द फूड इनटेक इन पेशेंट, या फिर हमें फूड इनटेक पर लिमिट करनी है। नंबर डी इज पेशेंट मस्ट नॉट ईट और ड्रिंक, हमें पेशेंट को ना कुछ खाने के लिए देना है ना ही ड्रिंकिंग के लिए कुछ देना है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी पेशेंट मस्ट नॉट ईट और ड्रिंक। पेशेंट जब एनपीओ पे रहता है
एनपीओ का फुल फॉर्म है नील पर ओरल। तो अगर पेशेंट एनपीओ है तो उसे हमें कुछ भी चीज़ खाने और पीने के लिए नहीं देनी है। उसके बाद क्वेश्चन में पूछा गया हाइपोप्रोटीनीमिया इज लो लेवल ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन ऑफन कैरेक्टराइज्ड बाय। यहाँ पर पूछा गया है यदि पेशेंट जो है उसे हाइपोप्रोटीनीमिया हो गया है जिसकी वजह से जो प्रोटीन का लेवल है वो कम हो गया है ब्लड में, तो उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखने को मिलेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज एक्सेसिव वेट लॉस, पेशेंट का वेट जो है वो बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज नर्व डैमेज, पेशेंट की नर्व डैमेज हो सकती है। ऑप्शन नंबर सी इज एक्सट्रीम वेट गेन एंड ऑप्शन नंबर डी इज टिश्यू एडिमा। इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी टिश्यू इडीमा। हाइपोप्रोटीनीमिया का जो सिम्टम है वो टिश्यू इडीमा के सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे। बॉडी में प्रोटीन का अमाउंट जो है सीरम प्रोटीन डिक्रीज हो जाए तो जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लड में जो ऑन्कोटिक प्रेशर है, सेल्स का प्रेशर है वो, जिसकी वजह से जो भी सेल्स में फ्लूइड रहेगा वो इंट्रावास्कुलर कंपार्टमेंट और ब्लड वेसल्स से कहाँ पर शिफ्ट होने लगेगा, इंटरस्टिशियल टिश्यूज में शिफ्ट होने लगेगा, जिसकी वजह से जो है इडीमा के सिम्टम्स हमें बॉडी में देखने को मिलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द पर्पस ऑफ ट्राइएज सिस्टम इन इमरजेंसी इज टू। यहाँ पर पूछा गया है कि ट्राइएज सिस्टम का इमरजेंसी में क्या पर्पस रहता है। ऑप्शन नंबर ए इज प्रोवाइड द इमरजेंसी सर्विसेज विथ इंफॉर्मेशन के साथ इमरजेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करना। ऑप्शन नंबर बी इज असेस ऑल पेशेंट्स इमीडिएट नीड, सभी पेशेंट की इमीडिएट नीड को असेस करना। ऑप्शन नंबर सी इज रीअश्योर द कॉन्शियस पेशेंट को रीअश्योर करना। एंड ऑप्शन नंबर डी इज प्रोवाइड असिस्टेंस फॉर अनकॉन्शियस पेशेंट, या फिर जो भी अनकॉन्शियस पेशेंट है उन्हें असिस्टेंस करना। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी असेस ऑल पेशेंट इमीडिएट नीड। हमें पेशेंट की इमीडिएट नीड को असेस करना रहता है। सिस्टम में हम पेशेंट की जो भी इमीडिएट नीड रहती है उसे असेस करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द मोस्ट अप्रोप्रिएट पार्ट ऑफ द आई द नर्स शुड इंस्टिल द आई ड्रॉप इज। यहाँ पर पूछा गया है कि जब भी हम आई ड्रॉप इंस्टिल करते हैं आई में तो हमें कौन से पार्ट में इंस्टिल करना रहता है। ऑप्शन नंबर ए इज इनटू द इनर कैंथस, ऑप्शन नंबर बी इज इनटू द आउटर कैंथस एंड ऑप्शन नंबर सी इज इनटू द स्क्लेरा ऑफ द आई एंड ऑप्शन नंबर डी इज इनटू द लोअर कंजक्टाइवल सैक। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी इनटू द लोअर कंजक्टाइवल सैक। इंस्टिल करते हैं तो उसे हमें लोअर कंजक्टाइवल सैक में इंस्टिल करना रहता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो नीचे पोर्शन दिया गया है इसे लोअर कंजक्टाइवल सैक कहा जाता है और जब भी हम आई ड्रॉप इंस्टिल करें तो हमें इस तरीके से इंस्टिल करना रहता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है वन ऑफ द हाई रिस्क फैक्टर फॉर सर्वाइकल कैंसर इज। यहाँ पर पूछा गया है सर्वाइकल कैंसर का क्या हाई रिस्क फैक्टर होगा। ऑप्शन नंबर ए इज ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन, ऑप्शन नंबर बी इज नल्लीपेराइटी, ऑप्शन नंबर सी इज मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज, ऑप्शन नंबर डी इज एडवांस्ड एज ऑफ मैरिज। इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन जो है ये हाई रिस्क फैक्टर है सर्वाइकल कैंसर का। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है अ टीचिंग मेथड विच इनेबल टीचर ट्रेनीज टू प्रैक्टिस अ स्किल बाय टीचिंग शॉर्ट लेसन प्लान टू अ स्मॉल नंबर ऑफ पीपल्स इज कॉल्ड। यहाँ पर पूछा गया है ऐसी टीचिंग मेथड जिसमें जो भी टीचर ट्रेनर्स होते हैं वो प्रैक्टिस करते हैं स्किल सीखने की, जो इसमें वो शॉर्ट लेसन प्लान टीच करते हैं स्मॉल नंबर ऑफ पीपल्स को, ऐसी टीचिंग मेथड को क्या कहा जाता है। नंबर ए सिमुलेशन, ऑप्शन नंबर बी इज लेक्चर, ऑप्शन नंबर सी इज डेमोन्स्ट्रेशन एंड ऑप्शन नंबर डी इज माइक्रो टीचिंग। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी माइक्रो टीचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशन डज अ नर्स मॉनिटर इमीडिएटली आफ्टर अंडरगोइंग परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी इज। यहाँ पर पूछा गया है यदि किसी पेशेंट को परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी हुई हो तो नर्स को इमीडिएटली किस चीज़ को मॉनिटर करना है। ऑप्शन नंबर ए इज ब्लीडिंग, ऑप्शन नंबर बी इज हाइपरटेंशन, ऑप्शन नंबर सी इज स्टेनोसिस एंड ऑप्शन नंबर डी इज थ्रोम्बोसिस।
इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ब्लीडिंग। जब यहाँ पर ब्लीडिंग को हमें असेस करते रहना है। यहाँ देख सकते हैं परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी क्या होता है, तो हमें PTCAB से कहा जाता है। PTCA एक ऐसी कंडीशन है जिसमें यदि कोरोनरी आर्टरी में किसी भी प्रकार का ब्लॉकेज हो जाए तो उस ब्लॉकेज को ओपन करने के लिए ये प्रोसीजर परफॉर्म की जाती है। इसमें जिस भी आर्टरी में ब्लॉकेज होता है तो फीमोरल आर्टरी से एक कैथेटर को इंसर्ट किया जाता है जिसमें एक बलून रहता है। उस बलून को इन्फ्लेट करके जो भी ब्लॉकेज है उसे रिमूव किया जाता है और इसमें जो कैथेटर है उसे डिफ्लेट करके रिमूव कर लिया जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है एक्सपल्शन ऑफ ग्रैप लाइक वेसिकल पर वेजाइना इन द डायग्नोस्टिक फीचर ऑफ। यहाँ पर पूछा गया है कि यदि वेजाइना से जो भी ग्रैप लाइक एक्सपल्शन हमें देखने को मिले तो उसमें हम क्या डायग्नोस्टिक फीचर करेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज एब्रप्शियो प्लेसेंटा, ऑप्शन नंबर बी इज हाइडेटिफॉर्म मोल, ऑप्शन नंबर सी इज एक्टोपिक प्रेगनेंसी एंड ऑप्शन नंबर डी इज रिटेन्ड प्लेसेंटा। आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, हाइडेटिफॉर्म मोल। यहाँ पर देख सकते हैं इमेज में इस तरीके के जो ग्रैप लाइक स्ट्रक्चर है ये हमें देखने को मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एंटीसीरा वैक्सीन। इनमें से कौन सा जो है एंटीसीरा वैक्सीन का एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर ए इज टिटनस टॉक्सॉइड, ऑप्शन नंबर बी इज रेबीज वैक्सीन, ऑप्शन नंबर सी इज कॉलेरा वैक्सीन एंड ऑप्शन नंबर डी इज टाइफॉइड वैक्सीन। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, रेबीज वैक्सीन। रेबीज वैक्सीन जो है ये एक एंटीसीरा वैक्सीन है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है एग्जामिनेशन ऑफ द बॉडी बाय टैपिंग इट विथ फिंगर्स इज कॉल्ड। यहाँ पर पूछा गया है कि यदि हम फिजिकल एग्जामिनेशन करते टाइम जो बॉडी को अपने फिंगर्स की हेल्प से टैप करते हैं तो वो कौन सी प्रोसीजर कहलाएगी। ऑप्शन नंबर ए इज ऑस्कल्टेशन, ऑप्शन नंबर बी इज परकशन, ऑप्शन नंबर सी इज पाल्पेशन एंड ऑप्शन नंबर डी इज मैनिपुलेशन। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।